अब नौवें घर में शनि क्या करता है? नौवें घर में बैठ के शनि आदमी को 3 मकान बनाने के पैसे देता है जिंदगी। ठीक है, वो 3 मकान बना सकता है। ठीक है, मगर इसमें एक सस्पेंस डाल दिया शनि ने कि जैसे ही तीसरा मकान बना, जातक ऊपर, भगवान के पास। ठीक है, ये उसकी कंडीशन है। तो नौवें घर में शनि हो तो जातक को 2 ही मकान बनाने चाहिए, तीसरा मकान नहीं बनाना चाहिए। पैसे आएंगे, तीसरा भी बनाने का मन करेगा। ठीक है, मगर तीसरा बना तो वो उस चीज की निशानी, मतलब लाल किताब ये बोलती है कि तीसरा मकान जब भी बनेगा, वो जातक की रवानगी का टाइम का मतलब प्रमाण होगा। ठीक है, कि जातक अब जाने वाला। ठीक है, तो जातक को 2 ही मकान बनना चाहिए। ठीक है, लाल किताब की भाषा तो वो है। ठीक है, कि तीसरा मकान जातक की रवानगी का प्रमाण। ठीक है ना? तो 2 मकान बनाए, तीसरा मत बनाए, पैसा फिर भी आएगा, और कहीं खर्च कर ले, पैसा जरूर है। अब शनि 9 में हो और अच्छा हो, ठीक है, कहीं से कोई टक्कर नहीं खा रहा है शनि, तो फिर ऐसे आदमी का परिवार जो होता है ना, वो बड़ा होता है, अच्छा खासा परिवार होता है, ज्वाइंट फैमिलियां होती है। ठीक है, और जिंदगी में उसको सुख वगैरह की, मतलब सुखी से जिंदगी बीतती है। फैमिली का सुख भी उसको मिलता है, परिवार में कोई ज्यादा झिकझिकबाजी नहीं होती। ठीक है, तो अच्छी ही होता है, और उम्र भी लंबी होती है जातक की। ठीक है, अगर अच्छा शनि बैठा हो तो फिर जातक की उम्र लंबी होती है, क्योंकि सबसे स्लो चलने वाला ग्रह जो है, फिलहाल वो जो अलग बात है, जो यूरेनस और प्लूटो है। ठीक है, वो हम ज्योतिष में अभी नहीं जोड़ा है, कई ज्योतिषियों ने जोड़ा है, वैदिक में जोड़ रखे हैं वो 2 प्लेनेट भी, मगर कुल मिला के नहीं जोड़े गए, क्योंकि वहां तक सूर्य का प्रकाश इतना नहीं पहुंचता कि उसका असर हमारे ऊपर पड़े, क्योंकि दूरियां भी बहुत है उस उन ग्रहों की, दोनों ग्रहों की। ठीक है, तो उनका ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, इसलिए उन 2 ग्रहों को हमने जोड़ा ही नहीं है ज्योतिष में। ठीक है, ग्रह तो 11 होते हैं, और 2 राहु केतु मिला के। ठीक है, तो हमने वो 2 ग्रह निकाले हैं, राहु केतु को इसमें जोड़ा है, वो ग्रह होते ही नहीं है, वो छाया ग्रह। ठीक है, मतलब एक अंधेरा और रोशनी के बीच का जो जगह है, वो है राहु और केतु। ठीक है, राहु की शाम है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, और केतु की सुबह है जब सूर्य उदय हो रहा होता है। ठीक है, उदय हो और रात के बीच का टाइम, और केतु राहु का रात के और शाम के बीच का टाइम, अस्त के बीच का टाइम। ठीक है, वो केतु। ठीक है, तो जातक की उम्र भी लंबी होती है अगर यहाँ पे शनि बैठा है तो, और माता पिता का सुख भी अच्छा मिलेगा फिर। ठीक है, यहाँ पे फिर बैठ के माता पिता का सुख, क्योंकि ये पूर्वजों का मकान है, बड़े बुजुर्गों का मकान और घर है, बृहस्पति का घर है, तो यहाँ माता पिता का भी अगर अच्छा बैठा है, किसी को बुरा करेगा ही नहीं शनि। शनि कभी बुरा करेगा ही नहीं। शनि तो आपके कर्मों के हिसाब से फल देने वाला होता है। शनि से डरने की जरूरत थोड़ी ना है। शनि बहुत अच्छा है, बस वो आपके कर्म कैसे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शनि आपकी जिंदगी में बुरा है या अच्छा है। ठीक है, अगर बुरा बैठा है, समझ लो आपके कर्मों में, या तो इसमें या पास्ट से आप ऐसे कर्म लेके आए हो जो आपने शनि के अकॉर्डिंग नहीं किए हैं। ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पे शनि आपको बुरा मिला है, ताकि आपको वो उस कर्मों की सजा मिल सके। सजा का मतलब यही है कि आपको उतनी तकलीफें वो देता है ताकि आप उन कर्मों को अच्छा कर सके। ठीक है, और वो बताता है ज्योतिषी, वो हमारे पास विद्या है, हम बताते हैं आपके क्या कर्म खराब। ठीक है, आपके मंगल के कर्म खराब है, आपके शनि के खराब है, आपके बृहस्पति के खराब। ठीक है, और वही है पितृदोष। ठीक है, हमारे डीएनए में फिट होता है ये चीज, हम एक एक चीज, हमारे पाप हमारे पुण्य। अब एक बात बताओ, हम जब बातें करते हैं कि भाई ऊपर जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, तो वहां पे एक, एक किताब होती है, मतलब कवियों ने बोला ना, किताब होती है, वहां पे सब कुछ लिखा गया है, उसी कर्मों के हिसाब से हमें आगे वो मिलेगा, है ना? एक बात को लॉजिक वाली बात है कि किताबें हो ना हो, मगर भगवान ने हमारा डीएनए एक ऐसा बनाया है कि इसके अंदर हमारे एक एक कर्म, एक एक पाप, एक एक पुण्य जो है, वो स्टोर होते हैं। ठीक है, हमारे पास हमारी सबसे पुरानी चीज, हमारी जब से हमारी जिंदगी बनी है, हमारा डीएनए ही तो है ना। तो हमारे एक एक पाप, एक एक पुण्य, एक एक चीज जो है इस डीएनए में स्टोर होती है। ये हमारा
मेमोरी कार्ड, डाटा कार्ड है ये हमारा। ये हमारी जिंदगी के सारे लेखे जोखे इसी के अंदर रहते हैं, हमारे डीएनए के अंदर। ठीक है, तो उन्हीं डीएनए में वो डाउनलोड करके हमें भेज दिया जाता है, लो जी, आपके ये कर्म थे, ये आप में डाल दिए गए, आप आ जाओ। ठीक है, तो ये डीएनए ही है, इसी से हम पितरदोष निकालते हैं। अब पितरदोष, एक बात सुनो, बाप की कुंडली में होता है, बेटे की कुंडली में कैसे पहुंच जाता है? ठीक है ना, बेटे की कुंडली में आता है। फिर अगर उसका भी बेटा होता है, अगर उपाय नहीं किए जाए, वो कर्म हमने नहीं सुधारे, तो उसकी बेटे की कुंडली में भी आता है। ठीक है, तीन तीन चार चार पांच पांच पीढ़ियों तक आगे चल जाता है पितृदोष। उपाय करो, अगली अगले बेटे में जो है पितृदोष नहीं आएगा। ठीक है, ये होता है। तो वो सब डीएनए का खेल है। वही है, हम तो एक मेमोरी कार्ड है हमारा डीएनए, वहां पे जो डाउनलोड करके हमें भेजा गया है कि भाई, या तो इसको, ये आपको पूरी जिंदगी मूवी दिखाएगा। ये जो डाटा दिया है ना आपको, ये पूरी जिंदगी आपकी मूवी दिखाएगा। आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप क्या क्या खाओगे, क्या क्या पियोगे, क्या क्या आपके पास होगा, वो सारी ये मूवी तो है, ये पिक्चर ही तो है। ठीक है, तो ये सारी जिंदगी हमें यही दिखाता है। ठीक है, बस अब हमें एक बटन चाहिए उपाय का, जिससे हम ये डिलीट करते रहें, यानी कि वो उपाय करें, वो हमारा पाप उससे खत्म करे, तो हमें वो सब चीजें जो हम नहीं देखना चाहते, उससे हमारा बचाव हो जाता है। ठीक है, वो कर्म हम अच्छे कर सकते हैं, बस यही है सार। अच्छा। और नौवे में शनि हो, अच्छा हो, तो ऐसा आदमी किसी के पैसे खा के नहीं मरता। ठीक है, वो अपना हिसाब किताब पूरी जिंदगी अच्छा रखता है, जिसका लेता है देता है। ठीक है, वो जब भी जाएगा उसके सर पे कर्जा नहीं होगा। ठीक है, वो अपना सारा कुछ यही निपटा के जाएगा, किसी का कर्जा अपने सर पे लेके नहीं मरता। ठीक है, जब तक उसके माता पिता जीवित रहते हैं ना, शनि शनि नौ वाले के, तब तक उसको जीवन में कभी दिक्कत नहीं आती, कभी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, और माता पिता जाने के बाद अगर जातक को परेशानी आती, आ भी जाती, ठीक है, जब तक माता पिता का साथ है, उसको कोई दिक्कत नहीं आई। जब माता पिता गए, यानी कि नौवां घर हमारा, हमारा स्पोर्ट में है, हमारे माता पिता पूर्वजों का है, जब वही हमारे सर से उठ गए, तो हमें फिर दिक्कत आएगी, फिर बाकी ग्रह मिलके हमारे ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी बोलते हैं ना कि माता पिता एक छत होती है, जो दुनिया से आने वाले जो ईंट पत्थर है ना, औलाद को उससे बचा के रखते हैं, है ना। माता पिता वही छत होते हैं ना, तो वही छत यही है। ठीक है, तो बाहर से जो आएगी, वो बचा के रखते हैं जब तक माता पिता जिंदा हो, जब तक को कोई तकलीफ नहीं आती। हाँ, माता पिता जाने के बाद उसको तकलीफ आ सकती है। ठीक है, तो फिर वही करो, बृहस्पति का उपाय, अपने गुरुओं को अपना माता पिता बनाओ। ठीक है, अपने गुरुओं का माता पिता बनाओ। हम अपने मंदिर के पुजारी हैं, उनकी सेवा करो, तो वो भी हमारे माता पिता समान समझो। तो हमने अगर हमारा एक नया रिश्ता बना लिया माता पिता का, तो फिर वही काम करेगा, फिर हमें दुख तकलीफ नहीं आएगी। आ गई वही बात, वही आ गया उपाय। जिस चीज से हमें सुख मिल रहा था, वो चीज अगर चली गई, तो हमें वो चीज दोबारा क्रिएट करनी है अपने लिए लाइफ में। और माता पिता का स्थान कौन ले सकता है? एक गुरु होता है, जो माता पिता समान होता है। यानी गुरु कभी अपने शिष्य को गलत शिक्षा नहीं देता, अच्छा गुरु कभी नहीं देगा। ठीक है, ढोंगी आप पहचानना सीख जाओगे, ज्योतिषी हो तो आप अपने आप ही पहचान लोगे, ये सामने वाला ढोंगी है या नहीं है। ठीक है, तो गुरु, गुरु तुल्य, अपने बड़े तुल्य, पिता समान जो भी है, ठीक है, उनकी सेवा से, उनके आशीर्वाद से, ठीक है, तो ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। और प्लस में केसर का तिलक हो गया, दाल जल परवाह हो गई, ये बृहस्पति के उपाय करते रहो, तो बृहस्पति दोबारा कायम हो जाएगा, और तकलीफें आएंगी नहीं। ठीक है, और शनि यहाँ मंदा हो रहा हो, तो फिर आपको एक चीज नोट कर लेना। कई बार देखा ना, किसी किसी के माथे पे भी बाल आ जाते हैं। ठीक है, पीठ के ऊपर भी बाल होते हैं, हर एक के नहीं होते, पीठ के ऊपर भी बाल होते हैं। ठीक है, पैरों पे भी दुनिया भर के बाल होते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों जगह पे बाल हो, और शनि नौ में बैठो, फिर उसकी किस्मत खराब समझो। ठीक है, फिर उसकी किस्मत कभी जिंदगी में उसका साथ नहीं देगी।
फिर भी शनि खराब कहाँ कहाँ पे सर? कहाँ कहाँ पे? है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना। ये कुछ स्पीकर जो है इसकी बैटरी खत्म हो गई, इसको हम लगा लेते हैं। हाँ जी, बोल रहा था, बताइए। कौन सर बोल रही कहाँ थी? कहाँ? पीठ में, पैरों में, और माथे पे भी होते कईयों के। मतलब कईयों वो के माथों भंवर पे के भी। बीच में या फिर यहाँ पे, यहाँ पे। भंवर के बीच में? नहीं नहीं। हाँ, यहाँ भी अच्छा लगा अच्छा, सकते हो, ये ओके। दोनों भवन में मिली हो सकती है। ये भी माथा ही होता है। ठीक है, ये भी मिली हो सकती है। ठीक है, मगर शनि नौ में देखना जरूरी है। जरूरी नहीं होता कि सबकी भवन में मिली हो तो उसको खराब फल देगा। ये फायदा भी देता है, मगर शनि नौ में है तो गड़बड़ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, आप शनि नौ में है, ठीक है, और खराब है। ठीक है, शनि नौ में है और खराब है। अब जातक के पिता ने एक मकान खरीदा, ठीक है, और जातक उस टाइम पे माता के पेट में था। ठीक है, मतलब पैदा नहीं हुआ था, माता माता के पेट में था जातक। किस्मत तो डाउनलोड करके आ गई ना हमारी, उस घर में आएगी ना। ठीक है, तो शनि खराब हो तो मकान नहीं बनता यहाँ पे, 48 साल से पहले नहीं बनाना चाहिए। अगर शनि यहाँ पे खराब हो तो ये भी इसी चीज से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर जातक के पिता ने मकान खरीद लिया, जातक पेट में है वहां के, ठीक है, तो जब वो जातक पैदा होगा ना, तो जातक की 36 साल की उम्र मान के चलो, या आने वाली 36 साल मान लो। ठीक है, जातक के, या फिर जातक के 36 साल की उम्र मान लो के आसपास। पूरे 36 साल नहीं मानो तो 36, जब जातक 36 साल का होगा, ठीक है, उस टाइम पे पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे। हो सकता है पिता चले भी जाए, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। तो शनि नौ नौ वाले को खासकर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मगर वही बात है, अब ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। इसी को भगवान बोलते हैं कि भाई तू कुछ भी कर ले, मुझे तो देना ही है। तो पिता को तो नहीं पता, जो बेटा गर्भ में है उसका शनि कहाँ आएगा, है ना। मगर फिर उपाय की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये तो भगवान ने फिक्स करके भेजा था, कि हमें नहीं पता था मेरा बेटा जो होने वाला है उसका शनि नौ में आएगा और खराब आएगा। अब मैं क्या करूं? अब ज्योतिष काम आए। ठीक है, यहाँ पे ज्योतिष काम आए। फिर आप शनि का उपाय दो, उसको बोलो अपने कर्म ठीक करे, कुछ सेवा भाव करे। ठीक है, और मजदूरों की सेवा करे, चींटियों की सेवा करे, किसी पे दया भावना का रखें, किसी जेलस की भावना ना रखें, कर्म अच्छे करते रहें, किसी का हक ना मारे, तो शनि अच्छा हो जाएगा। शनि इंसाफ के देवता है। अगर आपने इस दुनियादारी में अच्छे ढंग से सारे काम किए तो शनि आपको कभी बुरा नहीं कर सकता। चाहे वैदिक के हिसाब से 7.5 ही चल रही हो शनि की। ठीक है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, शनि आपको कभी बुरा फल नहीं देगा। चाहे कि 7.5 ही चल रही हो, ढैया चल रहा हो, पनौती चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो। ठीक है, बस अपने कर्म अच्छे। शनि का तो एक ही रूल है, जिसके कर्म अच्छे शनि उसका अच्छा। हाँ, बस शनि नौ में हो तो उसने अपने छत के ऊपर कबाड़ वगैरह इकट्ठा नहीं करना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये निशानी मान के चलो। ठीक है, अगर कबाड़ इकट्ठा कर लिया, शनि मंदा, शनि खराब। ठीक है, लकड़ियां, लोहा, 12वें घर में शनि पहुंचा दिया हमने, कुल मिला के ये वाली बात हो गई है ना। छत हमारा 12वां घर ही होती है। ठीक है, 12वें घर का उपाय छत से होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो छत हमारा 12वां घर होता है। और 12वां घर क्या होता है, किसका होता है? यहाँ ये 12वां घर किस किसका होता है? राहु का भी होता है। ठीक है, तो शनि राहु अच्छे नहीं होते। इसीलिए ये उपाय बना कि आपने अपनी छत के ऊपर, ठीक है, कबाड़ वगैरह नहीं रखना। ये सबके लिए ही होता है लगभग। मगर जिसकी खराब करना होता है ना, जिसका शनि, वो ऑटोमेटिक डालता है। ठीक है, तो ये निशानियां छाट के बनाइए कि नो वाला डालेगा डालेगा, जिसने अपना शनि खराब कर रहा होगा। ठीक है, तो ये नहीं डालना।
तो फिर वही है, बृहस्पति का उपाय मैं बता रहा सर आपकी आवाज पूरी कट गई थी, अभी कुछ सुनाई नहीं दिया। पता नहीं क्यों। हूँ। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया, बारवा घर जो है वो छत का होता है, बस उसके बाद आवाज कट गई फिर से। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो 12वां घर छत ही होता है ना हमारा, 12वें घर का उपाय छत से ही होता है। ठीक है, तो 12वां घर राहु का भी है, राहु भी यहाँ पे मानते हैं हम। ठीक है, तो शनि राहु की युति अच्छी नहीं होती, तो अपने घर की छत पे कबाड़, भीगी हुई लकड़ियां तो किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जितनी अपने घर की साफ सुथरी छत अच्छी रखोगे ना, उतना आपके घर का शुक्र भी अच्छा रहेगा, बृहस्पति भी ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, राहु भी ठीक ठाक फल दे रहा होगा। ठीक है, यानी कुल मिला के आपके घर का खर्चा कंट्रोल रहेगा, बिस्तर के सुख अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो अपने घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखो, छत के ऊपर हम मत डालो। ठीक है, कोई कबाड़ वबाड़। ठीक है, और शनि 9 में है, तो फिर खराब कर रहा है, तो वही है, बृहस्पति का उपाय ही काम करता है। ठीक है, पूर्व मतलब बड़े बूढ़ों की सेवा हो गई, पुजारियों की सेवा, अपने गुरु की सेवा, अपने गुरु के प्रति आदर। ठीक है, और या फिर जो उपाय होते हैं हमारे बृहस्पति के, जो यहाँ पे बनते हैं नौवे घर के, वो करते रहो। आगे समझा दूंगा वो नौवे घर में कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, किस किस तरह के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करो फिर, दिक्कत ही खत्म। तो हमें सर देखना है नमस्ते। बस शनि। हाँ जी। सर सर छत का कलर कौन सा रहना चाहिए? है, छत का कलर है ना, वो कौन सा रहे तो बेहतर रहेगा? एक मिनट। अरे आज आप कितने दिनों बाद आए हो भाई? ये बताओ, पहले तो थे कहाँ पे? आज की आपकी आवाज से पहचान में आए हैं कौन कौन बैठे। कहाँ थे? इतने नहीं सर, इतनी क्लासें एक्चुअल नहीं ली। नहीं हाँ जी। सर, थोड़ा अबराध जाके गया था मैं, 20 दिन से नहीं था मैं, इसलिए क्लासेस नहीं अटेंड किया मैं। तो रिकॉर्डिंग तो सुन रहे होंगे ना? हाँ हाँ, हाँ। चक्कर ले रहा हूँ सर। हाँ, तो कंटिन्यू रखना, वरना सीख नहीं पाओगे। ठीक है ना? रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना क्लासों की, तो कोई बात जी नहीं, कोई सर। डाउट हो। जी सर, थैंक यू कोई सर। डाउट। हाँ, कोई डाउट हो तो अपन बैठे ही हैं यहाँ। आप बताओ क्या कह रहे थे, दोबारा बताओ। नहीं सर, छत का कलर कौन सा रहे तो बेहतर होगा, वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। क्रीम कलर।